जो मच्छर आज सिर्फ कान के पास घूमता है वो कल जान ले सकता है। अभी जो काटता नहीं है कल वो मलेरिया डेंगू बीमारी पूरी देता है। कभी सोचा है जो दुश्मन आज हारा हुआ लगता है, जो आज माफी मांग रहा है, जो आज कमजोर दिख रहा है, असल में वही कल का सबसे खतरनाक वर्जन होता है। पावर का एक ब्रूटल रूल है, या तो पूरी तरह खत्म करो या फिर बिल्कुल मत छेड़ो। जब बात दुश्मन की होती है तो चाणक्य का नाम सबसे पहले आता है। चाणक्य कहते थे एक चिंगारी को छोटा समझकर मत छोड़ो, क्योंकि वही चिंगारी पूरा जंगल जला देती है। जो आज कमजोर लग रहा है वो हार नहीं मान रहा, वो सिर्फ तुम्हारी नेक्स्ट गलती का वेट कर रहा है। इसलिए चाणक्य का रूल सिंपल था, या तो शत्रु को अपना बना लो या फिर उसकी जड़ ही काट दो। बीच का रास्ता नहीं होता। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को एक बार नहीं 17 बार हराया और हर बार एक ही गलती की, जिंदा छोड़ दिया। गौरी को लगता था ये मुझे फिर से मौका दे देगा, और जब एक दिन गौरी जीता, पृथ्वीराज को अंधा करके जिंदा नहीं छोड़ा, खत्म कर दिया। दुश्मन को जिंदा छोड़ना दया नहीं होती, वो इनविटेशन होता है अपनी मौत का। ठीक इसी तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर जब किसी राज्य को जीतता था तो सिर्फ राजा को नहीं मारता था, पूरा वंश मिटा देता था। लोग कहते हैं निर्दयी था, लेकिन सच ये है वो रिपीट युद्ध नहीं चाहता था, क्योंकि जो वंश बचता है वो सिर्फ एक चीज सीखता है, बदला। बॉस, आधा दुश्मन पूरा दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। फिर चाहे वो दुश्मन कोई इंसान हो, आपकी आदतें हो, या कोई एडिक्शन हो, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर पूरी तरह खत्म नहीं किया गया तो वो जख्मी जानवर की तरह आप पर दुगनी ताकत से वार करेगा और आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। दुश्मन के प्रति दया सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, असली दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं। और यही है 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। जब मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च किया, उसने मार्केट में लड़ने का ड्रामा ही नहीं किया, उसने सीधा गेम के रूल्स चेंज कर दिए। उस वक्त टेलीकॉम मार्केट के क्लियर किंग्स थे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL। सब एक ही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे, महंगा डाटा, अलग कॉल चार्जेस और एडजस्ट कर लो टाइप नेटवर्क। जियो ने मार्केट देखी और समझा प्राइस पे लड़ना बेकार है, इनकी सोच ही तोड़नी पड़ेगी। और फिर जियो ने सिर्फ सस्ता नहीं किया, कॉल्स फ्री, डाटा फ्री, डायरेक्ट 4G से जंप, सस्ता फोन और ऊपर से एप्स का पूरा इकोसिस्टम, जिससे लोग कंपेयर ही नहीं कर पाए, क्योंकि जब चीज फ्री मिल रही हो तो बेटर या वर्स का सवाल ही खत्म हो जाता है। जहां पहले डाटा लग्जरी था, जियो के बाद डाटा आदत बन गया, और जब आदत बदल जाए तो पुराने किंग्स अपने आप इररिलेवेंट हो जाते हैं। ध्यान दो बॉस, टेम्परेरी जीत प्राइस से मिलती है, लेकिन परमानेंट जीत सिस्टम तोड़ने से मिलती है। जियो ने कंपटीटर्स को हराया नहीं, बल्कि उनके गेम का मतलब ही खत्म कर दिया। किन शी हुआंग चाइना का पहला सम्राट था, वो बंदा जिसने पहली बार चाइना को सिर्फ नाम नहीं नेशन बनाया। उसके आने से पहले चाइना कोई एक कंट्री नहीं था, 7 अलग अलग राज्य, अलग कानून, अलग सिक्के, अलग भाषा, और हर तरफ सिर्फ खून खराबी। हर राज्य सिर्फ एक चीज जानता था, बदला। फिर किन शी हुआंग आया, उसका रूल ब्रूटल था पर क्रिस्टल क्लियर, या तो पूरा चाइना या कुछ भी नहीं। उसने सिर्फ दुश्मन राज्यों को नहीं हराया, बल्कि उसने उनकी जड़ ही काट दी, उनके रूल्स मिटा दिए, उनके सिक्के बंद कर दिए,
उनके कानून, भाषा और उनकी पहचान तक खत्म कर दी, जिससे न रिवेंज बचा और न ही कमबैक का चांस। और इसीलिए चाइना पहली बार एक नेशन बना, सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि सोच से। हिस्ट्री ने यह पैटर्न बार बार रिपीट होते देखा है। वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, उसकी सोच जिंदा छोड़ दी गई और वही जख्मी सोच एक दिन एडोल्फ हिटलर बनकर वापस आई और वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी और जापान को इतना कमजोर कर दिया गया, सिस्टम, मिलिट्री, आइडियोलॉजी, सबकी दोबारा युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं बची। ध्यान दो बॉस, जो दुश्मन को सिर्फ हराता है वो सिर्फ युद्ध जीतता है, पर जो दुश्मन की सोच मिटा देता है वो सदियों तक जीतता है। ओटो वोन बिस्मार्क जर्मनी का वो मास्टरमाइंड था जिसने बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर एक पावरफुल नेशन बनाया। उसका रूल सिंपल था, आधी जीत नहीं होती। बिस्मार्क मानता था या तो युद्ध को पूरी तरह खत्म करो या फिर शुरू ही मत करो। इसलिए उसने दुश्मन को सिर्फ हराया नहीं, वापस खड़े होने का मौका भी नहीं दिया। और इसी क्लैरिटी की वजह से जर्मनी एक सुपर पावर बना। लेकिन जो इस रूल को नहीं समझा, हिस्ट्री ने उसे माफ नहीं किया। जूलियस सीजर रोम का सबसे पावरफुल लीडर था। उसके सबसे करीबी लोगों में एक था ब्रूटूस, जिसे सीजर ने दोस्त समझा, कमजोर माना और छोड़ दिया। जूलियस सीजर ने सोचा ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वही सोच उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन गई। ब्रूटूस ने ही पीठ में छुरा घोंपा और जूलियस सीजर वहीं गिर गया जहां उसने दया दिखाई थी। हिस्ट्री ने ये लेसन खून से लिखा है, दया को ताकत समझना सबसे महंगा भरम होता है। ध्यान दो बॉस, दुश्मन के साथ इमोशन नहीं क्लैरिटी रखो। या तो उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा दो या फिर तैयार रहो, क्योंकि जो आज जिंदा छोड़ा गया है कल वही तुम्हारा फैसला करेगा। जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया तो उसके दुश्मनों ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने स्टीव जॉब्स को कमजोर किया, खत्म नहीं। उन्हें लगा अब ये गेम से बाहर है, इसका टाइम गया अब। पर जब स्टीव जॉब्स वापस आया तो वो सिर्फ ऑफिस में एंट्री लेने नहीं आया था, वो पूरा कंट्रोल वापस लेने आया था। एक एक करके उसने पावर रीस्ट्रक्चर की, प्रोडक्ट्स रीडिफाइन किए और सिस्टम के अंदर बैठे हर ओपोनेंट को चालाकी से इररिलेवेंट बना दिया। नोइस नहीं की, बस डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दी। बिजनेस में भी एप्पल ने नोकिया को सिर्फ मार्केट से बाहर नहीं किया, उसने नोकिया की सोच, उसका टेक्नोलॉजी माइंडसेट और उसका पूरा सिस्टम आउटडेटेड बना दिया। नोकिया का ब्रांड नहीं गिरा, उसकी आइडियोलॉजी गिर गई, और जब आइडियोलॉजी गिर जाती है तो कमबैक सिर्फ सपना रह जाता है। इसलिए जब कोई बड़ा नेता किसी ओपोनेंट को हराता है तो वो सिर्फ इंसान को नहीं तोड़ता, वो उसके फ्लोर से उसकी थिंकिंग और उसकी जड़ तक काट देता है। क्योंकि जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है उसे आधा छोड़ना दया नहीं होती, वो रिस्क होता है। ध्यान दो बॉस, आधे काम से सिर्फ आधी जीत मिलती है और आधी जीत अक्सर पूरी हार बन जाती है। पावर उनके पास होती है जो धमकी को पहचान कर उसका फाइनल अंत कर देते हैं। आधा काम सिर्फ गुस्से को शांत करता है जबकि प्रॉब्लम को जिंदा रखता है। कभी भी अपने दुश्मन को आधा मत छोड़ो। कंपटीशन में या तो पूरी तरह जीतो या फिर गेम में उतरो ही मत, क्योंकि जो आज कमजोर दिख रहा है वो हार नहीं मानता, वो सिर्फ वापस आने की प्लानिंग कर रहा होता है। और जिस दिन उसे लग जाता है कि तुमने इग्नोर कर दिया, उस दिन वो लौटता है ज्यादा प्रिपेयर्ड, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा
खतरनाक बनकर। बॉस, हर कॉन्फ्लिक्ट दुश्मनी नहीं होता और हर दुश्मनी को युद्ध बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। गेम सिर्फ उनके साथ खेलो जो तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी पोजीशन या तुम्हारी मेंटल पीस के लिए जरूरी है, ईगो के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए। बिजनेस हो या कैरियर, जो तुम्हें गिराने की प्लानिंग कर रहा है उसे थोड़ा सा भी स्पेस देना उसके लिए इनविटेशन होता है, क्योंकि वो गलती का वेट नहीं करता बल्कि वो मौके का वेट करता है। पर्सनल लाइफ में भी रूल सेम है। जो लोग बार बार बाउंड्रीज तोड़ते हैं वो माफी को समझते नहीं, वो उसे वीकनेस समझते हैं। और जब तुम फाइनली टूट जाते हो तो वही लोग बोलते हैं तुम ही ज्यादा सेंसिटिव थे। सच सिंपल है, जो चीज तुम्हें चोट पहुंचा रही है अगर उसका क्लियर अंत नहीं किया तो वो और स्ट्रोंग होके वापस आएगी। ध्यान दो बॉस, लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो गलत चीज को जिंदा छोड़ देते हैं। जो तुम्हें तोड़ सकता है उसे या तो पूरी तरह खत्म करो या फिर उसे छेड़ो ही मत, क्योंकि युद्ध में दया नहीं क्लैरिटी जीत दिलाती है।